वेलकम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आत्मा नमस्ते टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हुए आज फिर से एक बार ऑन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी हीलर, आपकी दोस्त, जैन हीलर पूजा शाह। और आज शुरू करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सीरीज चालू है अभी, मनी एनर्जी बूस्टिंग विद द डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, उसके अंदर डे 4 में धीरे धीरे करते हुए हम पहुंच गए हैं। और बहुत सारी बातों को सीखते हुए, बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स को लेते हुए, चलिए हम सब रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। लेट अस बिगिन टुडेज क्लास विद divine blessings and divine grace. Kindly join your hands and close your eyes. Oh, oh, oh. प्रणमो हरिहन्ताणम्, प्रणमो सिद्धाणम्, प्रणमो आयर्याणम्, प्रणमो उवजायाणम्, प्रणमो लोये सब्बसाहूणम्, ऐसो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं, पठमं हवै मङ्गलम्, पठमं हवै मङ्गलम्। अङ्गूठे अमृतवसे लब्धितणा भण्डार, श्री गुरु गौतम समरे, वांछित फलदाता, मनोवांछित फलदाता। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, गॉड एंड गुरुज की बहुत अच्छी एनर्जी हमारे रेकी मास्टर डॉक्टर मिकाओ सुई, प्राणिक हीलिंग के मास्टर ग्रैंड मास्टर जॉक ऑक्सी जी, और सभी हीलिंग के प्रणेता जो भी गुरु है, जो भी पॉजिटिव पावर्स हमको हीलिंग के लिए, टैरोट के लिए और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, वो सभी गुरुओं के चरणों में शत शत वंदन करते हुए चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कि जीवन के अंदर जब हमको सफलता चाहिए, जीवन के अंदर जब हमको पैसे का पावर यानी कि मनी एनर्जी का बूस्टिंग चाहिए, तो ढेर सारी बातों को सीखते हुए अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ज्ञान, ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है कि जिसको ना तो रिश्तेदार बांट सकते हैं, ना ही चोरों द्वारा चुराई जा सकती है। ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, जितना हम ज्ञान बांटते हैं, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। क्योंकि पुनरावर्तन के हिसाब से कुछ ना कुछ नया उसी चीज में से, उसी बुक में से, उसी बात में से निकल के आता है। और हमारा पात्र ज्ञान दान करने के बाद हमारा पात्र कभी भी खाली नहीं रहता है, बल्कि और अच्छे से भर जाता है, नए नॉलेज के साथ, नई टीचिंग्स के साथ और नई बातों के साथ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि पहले तो हमको हमारा मनी के लिए माइंडसेट कैसा करना है। मनी के लिए एक बार माइंडसेट हमारा सेट हो गया, उसके बाद खुद के अंदर क्या जगाना है, तो हमको आत्मविश्वास जगाना है। आत्मविश्वास के जागने पर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो थिंकिंग है, वो हमको पॉजिटिव बनाना है। और अब अगर ये सब गोल सेट हो गया, टाइम शेड्यूलिंग हमने कर लिया, कल मैंने आप सबको बताया था कि अपने अपने टाइम का शेड्यूलर बनाना शुरू कर देना। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये टिप को यूज करते हुए आज से ही आपका टाइम शेड्यूलिंग करना शुरू कर दिया होगा।
अगर नहीं भी किया है फिर भी आई एम टेलिंग यू, आज से, कल से, कभी भी एक बार 3 दिन के लिए खुद के टाइम के ऊपर वॉच रखो, लिखो। वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल फिगर्स, यू विल गेट कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, कितना टाइम मेरा मैं प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं टाइम बिगाड़ रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। वो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगा। ये प्रूवन मेथड है, काफी सालों से मैं ये खुद के ऊपर कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने में एक बार अब मेरे पास टाइम की कमी पड़ रही है या कुछ आउट ऑफ शेड्यूल चीजें चल रही है, कुछ चीजें लेजीनेस में जा रही है, तब तुरंत पहला काम करती हूँ कि 3 डेज का मेरा शेड्यूलर मैं बना लेती हूँ। और जैसे ही ये 3 डेज का शेड्यूलर बनता है, अपने आप डे 4 से मेरे जितने भी पेंडिंग काम है वो सारे पेंडिंग काम प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं मेरे टाइम को वहां पर व्यवस्थित कर पा रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी मैं बोलूंगी कि जरूर आप अपने लिए टाइम शेड्यूलर बनाएं और कल जो पूरा सिखाया था मैंने, जो स्टेप्स आपको दिए थे, उस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। आज बात करते हैं कि सफलता का फॉर्मूला क्या है, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल वन। तो सफलता का फॉर्मूला है, जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन के अंदर धन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मेहनत नाम का जो 4 अक्षर है उसको जीवन में अपनाने के बाद भी कुछ ऐसा चीजें हैं कि जिस एनर्जी को लेते हुए, जिसको अपने साथ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन में ये आगे बढ़ने के 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला या फिर 3 महत्वपूर्ण शब्द है, तदबीर, तकदीर और तकनीक। तदबीर यानी हमारा लक, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है तदबीर। तदबीर यानी हमारा लक, हमारा नसीब। तकदीर, सॉरी मिच्छा में दुक्कड़म, तदबीर यानी परिश्रम, की जो कड़ी मेहनत हम करते हैं, जहां पर हम अपना एक प्रॉपर आउटकम ले पाते हैं। तदबीर यानी कि परिश्रम, हमारी मेहनत, हमारी लगन, कुछ काम करने के प्रति की धगश। तकदीर यानी कि हमारा लक, हमारा भाग्य। और तकनीक यानी कि टेक्निक, कौन सी टेक्निक का यूज करके, कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करके क्या ऐसा मैं करूं कि जिससे मेरे जीवन के अंदर मैं खुद के लिए अच्छी ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकूं। तो अगर आगे बढ़ना है तो तदबीर, तकदीर और तकनीक, इन तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार शेड्यूलिंग हो गया, आपका गोल सेट हो गया, आपके पास व्यवस्थित आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी जॉब है, वहां पर एक व्यवस्थित आपका काम चालू हो गया। अब ग्रोथ कैसे लाना है, तो ग्रोथ लाने का फॉर्मूला यहाँ पर है कि अब आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो, जिस दिशा में परिश्रम कर रहे हो, क्या उसी दिशा में आप प्रॉपरली करने से आउटपुट आएगा। एक बार देखना है, 2 बार चेक करना है कि जीवन के अंदर मैं कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ ना। सब कुछ सेट होने के बाद भी मैं गलत डायरेक्शन में अगर मेहनत करता रहूं तो शायद मुझे आउटकम उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले खुद को रेडी करने के बाद पहला काम करना है, अपना रास्ता चेक करना है कि मेरा डायरेक्शन बराबर है, मेरा गोल बराबर है। अब मैं हूँ केमिकल इंजीनियर और मैं गोल सेट कर रही हूँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिक्स का या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम के अंदर मैं जा रही हूँ। तो समवेयर यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स भी देखनी है, अपनी हॉबीज भी देखनी है, अपना टाइम कहाँ पर आपको ऐसा आपका पैशन फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मैं अगर 24 घंटा भी काम करूं तो खुशी खुशी कर पाऊं। वैसी चीज को पकड़ के जब आप काम करना शुरू करोगे, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो उत्साह और उमंग का ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके काम में अवश्य आएगा। आपको एक एनर्जी का पुश मिलेगा और तब आपके मनी चक्रास एक्टिवेट हो जाएगा। मनी चक्रास का क्लेंजिंग, मनी चक्रास के ऊपर हीलिंग, मनी चक्रास का पावर, वो तो हम लक्ष्मी कृपा कोर्स में सीखेंगे ही सीखेंगे।
साथ साथ में आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई दुकान के अंदर खुद का शॉप है या शॉप में काम कर रहे हैं, आपको आपके मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए स्पेशल हीलिंग्स का सेट भी यहाँ से मिलता है। जरूर आप उस सर्विस का भी लाभ लीजिए कि आपके खुद के जीवन की धन की ऊर्जा को इंक्रीज करने के कुछ ऐसे स्पेशल गोल्डन एनर्जीज के प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि जिसके माध्यम से आप अपने आप को मनी मैनिफेस्टेशन का एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो आप हीलिंग करवा भी सकते हैं और आप कोर्स में भी जरूर जुड़ सकते हैं। तो जीवन में हार जाना गुनाह नहीं है। कोई एग्जाम के अंदर फेल हो जाना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। विफल हो जाना कोई दोष नहीं है। असफलता का मतलब ही है देरी, ना कि हार। असफलता क्यों आती है? तो कुछ उसके पीछे, उसके अंदर कुछ लर्निंग्स छुपी हुई है। उस लर्निंग्स को जब हम ले लेते हैं, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता है। सक्सेस मिले तो बहुत बढ़िया, शानदार। सक्सेस नहीं मिली और फेलियर मिला तो भी कोई बात नहीं, उस फेलियर में से सीखो, लर्निंग आउटकम क्रिएट करो कि अब मैंने क्या यहाँ पर गलती की थी, अब कौन सी गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है, और वहां पर मैंने क्या अच्छा किया था जिसकी तारीफ हुई थी, मुझे उस चीज को परसिस्ट करके आगे ले जाना है। तो जब भी असफल हो जाएं, जब भी आप, हम बोले ना कि जीवन में कभी थक जाएं, रुक जाएं, या ऐसा लगे कि बहुत कुछ कर लिया बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी दीजिए कि ये मेरे लिए लर्निंग लेसन है, ये मेरा डिफीट नहीं है, हार नहीं है, पराजय नहीं है, ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन है। इसमें से आउटकम चाहे जो भी आया, पर मैं सीखा क्या, अब जो सीखा है उसको मैं कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। और आप ये बात को लिख लीजिएगा कि आप अपने फेलियर्स में से जो सीख सकते हैं, वो दुनिया की कोई भी पुस्तक आपको नहीं सिखा सकती है। क्योंकि इंसान जब खुद एक्सपीरियंस करता है, तब उसको रियलिटी में चीज पता चलती है कि दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। तो तलाशना चाहिए कि विश्व के महान से महान व्यक्तियों ने भी असफलता के द्वार से निकलकर ही सफलता हासिल करी है। बहुत बार हमने ये बात करी है कि एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन 100 एक्सपीरियंसेस किए, 1000 एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स किए, नहीं हुआ, बल्ब आया नहीं, आया नहीं, बट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि जहां से पूरा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन शुरू हो गया, जहां से बल्ब मिल गया। और थॉमस अल्वा एडिसन की आप देखो पॉजिटिविटी कितनी, कि वो बोलते हैं कि अच्छा है मेरे को पता चल गया और मेरे बाद की जनरेशन को भी पता चल गया कि 999 वेज वैसे हैं जिस वेज से बल्ब नहीं बनेगा, पर एक रास्ता वैसा है जिससे बल्ब बनेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू होगी। और ये हीलिंग एनर्जीज क्या है? हीलिंग एनर्जीज भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जैसी ही है। हीलिंग एनर्जीज आपको बहुत अच्छा पावर देती है, बहुत अच्छा सा बूस्टिंग देती है, आपके चक्रा को, ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपको वो पावर दिखता नहीं है। आपको मैं बोलूँ आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आप बोलेंगे हाँ है। मैं बोलूँ चलो दिखाओ, आप बोलोगे देख लो, फैन चालू है, लाइट चालू है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। पर मैं बोलूँ नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लेकर दिखाओ, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फैन को गति कौन दे रहा है? कुछ तो ऐसी अदृश्य ताकत है। लाइट के अंदर पावर कौन भर रहा है? लाइट जहां पर शाइन कर रही है, कुछ ऐसी अदृश्य ताकत है। तो वो अदृश्य ताकत जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम यूज करते हैं पर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको शायद हम देख नहीं सकते, वायर्स को, वायरिंग ने केबल्स को देखते हैं, वो बात अलग है, पर दे आर नॉट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट लगता है, जो शॉक लगता है, वो रियल इलेक्ट्रिसिटी है। वैसा ही कुछ यूनिवर्सल करंट, यूनिवर्सल शॉक जब हमको पॉजिटिव वे में मिले,
तो वो होता है दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी। और वो डिवाइन एनर्जी जब आपको आपकी विश के लिए, आपको मनी को मैनिफेस्ट करना है, या फिर आपको अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने संबंधों के अंदर कुछ सुधार चाहिए, आपको लगता है कि पॉजिटिव वे में अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मेरे बुक्स के ऊपर मैं पॉजिटिव एनर्जी करूंगा तो मुझे और अच्छा स्टडी का आउटकम और अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, तो आपके लिए ये डिवाइन साइंस है, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर पूरा साइंस चलता है। तो वैसा ही है हमारे लक्ष्मी कृपा कोर्स के अंदर भी, कि आपके औरा और आपके चक्रास के ऊपर पूरा काम किया जाएगा, आपको पूरा सिंबल अट्यून किया जाएगा। और फिर जब संडे को कोर्स सीख के आप मंडे को शुरू करेंगे उस सिंबल को उपयोग करना, आप धीरे धीरे अपने ग्रोथ को देख पाएंगे, अपने पास आते हुए कस्टमर्स की लाइन को बड़ा होता हुआ देख पाएंगे, आपके क्लाइंट्स आप बढ़ा पाएंगे। इवन इफ यू आर इनटू हीलिंग बिजनेस, इवन इफ यू आर अ टैरोट कार्ड रीडर, आपके लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एज अ रेकी हीलर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है। उसके अंदर जब ये मनी सिंबल की एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, तब आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हीलिंग दे पाएंगे, एज वेल आप यूनिवर्स से और बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। तो जरूर इस कोर्स के अंदर जुड़े। इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत डीप में चीजों को समझाया हुआ। करियर बनाना है तो शतरंज और चौपड़ की खेल की तरह है, जहाँ व्यक्ति एक चाल के बाद दूसरी चाल चलता है, कभी हारता है तो कभी जीतता है। जब धैर्य होता है, जब साहस होता है और जब आत्मविश्वास होता है, तो जो नेक्स्ट दाव, नेक्स्ट चाल होती है वो अपने आप जीत जाता है। तो संघर्ष तो सबको आएगा, सबको उस संघर्ष में से निकलना भी पड़ेगा, और संघर्ष ही सफलता की आत्मा है। अगर सफल होना है, तदबीर, तकदीर और तकनीक अपनाते हुए, आत्मविश्वास को जगाते हुए, परमात्मा भक्ति के साथ जब जीवन के अंदर अच्छे से अच्छी ऊंचाइयों को, उन्नत से उन्नत हाइट्स ऑफ पॉजिटिविटी को जब प्राप्त करना है, तो तब संघर्ष तो करना पड़ेगा। और वो संघर्ष ही सफलता की आत्मा है, वही सफलता की नींव है। क्योंकि 100 से 100 तक 7 सुर, और 7 सुरों में है राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। जितना आपके अंदर हौसला है, जितना आपके अंदर आपके गोल को लेकर सीरियसनेस है, जितना आपके अंदर उस चीज को, उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल करने की एक आग है, उतना आपका अभ्यास होता जाएगा, उतना आप डीप में वर्किंग करते जाओगे, उतना आप उस मैटर से, उस सब्जेक्ट से जुड़ते जाओगे, उतना ही आपके अंदर वो स से स तक का संगीत भी पैदा हो जाएगा। जीवन की गाड़ी को अगर चलाना है और जीतना है, तो हौसला तो बनाए रखना पड़ेगा ही। हौसला, हिम्मत और जज्बा जब मिल जाता है, तो वो इंसान जीवन में बहुत अच्छा विकास कर पाता है। अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए, तो भी वो हमारी ही जिम्मेदारी है। और जिंदगी में आपने बहुत कुछ कर दिया, तो भी वो जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी खुद की ही है, आपकी खुद की ही है। क्योंकि आप जब अपनी आत्मिक शक्ति को, जब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करते हैं, जब आपके हृदय के अंदर तुच्छ दुर्बलताएं नहीं है, बट बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी है, जब आपके हृदय चक्र के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव पावर भरा है, तब आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक क्लास के अंदर बैठे हुए 40-45 बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर तो सेम ही है, पर कुछ बच्चे, या फिर बोलो तो सिंगल एक पर्सन फर्स्ट रैंक पर आता है, कुछ बिलो एवरेज में जाते हैं, और कुछ शायद उसी क्लास में रिपीट में रह भी जाते हैं।
जैसे गुरु द्रोण के पास दुशासन ने भी पढ़ाई की, दुर्योधन ने भी पढ़ाई की, अर्जुन ने भी पढ़ाई की, फिर भी दुर्योधन दुर्योधन ही रह जाता है और दूसरा अर्जुन बन के निकलता है। और इससे भी अगर आगे बात करी जाए तो जिसको साक्षात गुरु मिले ही नहीं थे, वैसा एकलव्य अर्जुन जैसा तीरंदाज बन जाता है, मात्र गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा। गुरु द्रोण ने उसको डायरेक्ट अपने पास अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दिया था, फिर भी मात्र दूर से देखकर गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा को गुरु बनाकर कितना उनका समर्पण होगा गुरु के प्रति। तो वो समर्पितता से जब सीखते हैं, एक तान से एक लगन से जब सीखते हैं, तो गुरु की मिट्टी की प्रतिमा भी एकलव्य जैसे महान योद्धा, शूरवीर योद्धा को तैयार कर सकती है। तो गुरु द्रोण वो ही है। अब हम जरासंध बनते हैं, एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं, या हम अर्जुन बन के निखर के आते हैं, या हम एकलव्य की तरह मिट्टी के गुरु से भी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारी क्षमता के ऊपर है। और लाइफ में भी वैसा ही है, जैसा मैनिफेस्ट करोगे आप, जैसा सोचोगे आपको वैसा ही रिफ्लेक्शन वापस मिलेगा। एक मिरर हीलिंग करके मेरा प्रोग्राम आने वाला है, जिसके लिए बहुत अच्छा डिटेल्ड वर्क अभी चालू भी है। और मिरर के साथ, मिरर दिखाता क्या है आपको? मिरर आपको दिखाता है खुद का ही प्रतिबिंब। और खुद के प्रतिबिंब को जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करते हैं, खुद को स्माइल देना शुरू करते हैं। आपने खुद को, अपने आप को कभी स्माइल दिया? नहीं दिया। एवरी मॉर्निंग एक ये एड ऑन करो कि 1 मिनट के लिए मैं खुद को स्माइल दूंगा, खुद का हौसला बढ़ाऊंगा, खुद को मोटिवेट करूंगा। तो 80% ऑफ चीजों के बोले ना पॉजिटिव रास्ते आपको निकलते हुए दिखेंगे। मिरर हीलिंग के अंदर आप खाली ऐसा नहीं है कि आईने में देख लेना है और हीलिंग हो गया। इट इज नॉट दैट वे इजी। बहुत डीप रिसर्च उसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं, अभी चालू है। पर मिरर करता क्या है? मिरर हमको हमारा ही फेस दिखाता है, और वैसा ही फेस, वैसा ही एनर्जी जो मिरर के अंदर हमको हमारा दिखता है, वैसा ही समाज में भी हमारा वही एनर्जी है। वही एनर्जी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसको क्या दे रहे हैं? किसी को शुभ विचार दे रहे हैं, तो वही शुभ विचारों का एक बोले ना समूह हमारे पास आएगा। किसी को हम हंसी दे रहे हैं, खाली सिंपल स्माइल दे रहे हैं, तो हमको भी रिटर्न में स्माइल मिलेगा। किसी के लिए हम कुछ छोटा बड़ा नोबेल काम कर रहे हैं, तो वो काम एक इन्वेस्टमेंट है, कभी ना कभी वो ब्याज सहित वापस आएगा। और अगर नहीं भी आया तो भी प्रभु की कृपा समझ के जीवन में आगे बढ़ जाना है। और उसके ओपोजिट, अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो रिटर्न इधर ही आना है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में सोची हुई, किसी और के लिए सोची हुई बात आपको तकलीफ देना शुरू करेगी। इसलिए जब परमात्मा की कृपा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो जीवन के अंदर एक ऐसा आयाम खड़ा होता है, एक ऐसी पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है कि जीवन को हम एंजॉय कर पाते हैं। और जिंदगी को इतना एंजॉय करो कि कभी भी एंजियोग्राफी ना करनी पड़े। हंसो, दिल खोल के हंसो, पॉजिटिव एनर्जीज को अपने तरफ आने दो, क्योंकि मनी की एनर्जी तभी बूस्ट होगी जब आप खुशी खुशी उसका स्वागत करोगे। आप मुंह लटकाए बैठे हो, जॉब को बोझा मान के बैठे हो, अरे आज भी मुझे तो जॉब में जाना पड़ेगा, वही किचकिच सुननी पड़ेगी, अरे देयर इज अ वेरी वेरी dirty politics over there. I don't like my colleagues. I don't like my work. Nobody is giving me any appreciation. Nobody is giving me any promotion. Nobody is considering my work. अब ये थॉट प्रोसेस लेकर आप रोज सुबह उठते हो,
टेक्निकली मैकेनिकली जाते हो, काम करते हो, वापस आते हो। अब सोचो एनर्जी कैसी बन रही है। आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मेरा अप्रिसिएशन ना हो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे कलीग अच्छे नहीं होने चाहिए, पॉलिटिक्स वाले दो मेरे को कलीग। समझो ये गलती है। उसकी जगह या तो आप जॉब चेंज करो अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो। अदरवाइज आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबके अलग अलग फैमिली सिचुएशंस होते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वन और द अदर वे कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रॉब्लम होता ही होता है, दैट इज फॉर श्योर, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर है। तो आप अगर जॉब कर रहे हो, भले आप कुछ भी जवाबदारी के बोझ के अंदर भी कर रहे हो, उसको खुशी खुशी करो। जितना खुशी खुशी जॉब करना, उसी एनवायरनमेंट में आप एटलीस्ट शुरू करोगे ना, क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको बाकी का सब अच्छा मिलेगा। लोगों का शायद बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। एज वेल आपने अगर कुछ नए लोकेशंस पर अप्लाई किया है, नई जॉब्स के लिए आपने रेज्यूमे डाल के रखा है, तो वहां से पॉजिटिव कॉल्स आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। समझो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आएगा इस 12 महीने में, मतलब 2024 में। मेरे पास जितना नॉलेज है परमात्मा की कृपा से, माता पिता की दया से और आप सबके आशीर्वादों से, मैं पूरा अलग अलग कोर्सेज के अंदर आपको दे देने वाली हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक कोर्स आने वाला है, जिसमें बहुत डीप में उसके बारे में बात करेंगे। अभी उस पार्ट के ऊपर ना जाते हुए, उस चीजों को रिवील ना करते हुए, मैं आपको खाली इतना ही बोलूंगी कि आप अपनी एनर्जी को सोचो और देखो, आप किस भावना से उस ऑफिस में, उस कैबिन में, उस चेयर के पास जा रहे हो। आप अगर हंसी खुशी जाओगे, कलीग्स कितने भी डर्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, धीरे 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 सॉफ्ट हो जाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, पर उन लोगों के दिमाग में भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप जाएंगे। पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहना है। आज आपने मेरी बात सुनी, आप स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गए, कल से जैसे थे वैसा नहीं। आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव रहना है। आपको ये बिलीफ रखनी है कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो होगा, जो होता है, वो अच्छे के लिए ही होगा और अच्छे के लिए ही होता है। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास जो उसके ऊपर है, भले मेरे माध्यम से आप सुन रहे हो, I am just a medium. I always say in all my healings, कि thank you God for making me instrument of healing. क्योंकि मेरे माध्यम से आपने सामने वाले को आशीर्वाद दिलवाया और मुझे वो माध्यम बनाया, उसका मुझे बहुत 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 आनंद है, बहुत गर्व है और बहुत अच्छा लगता है जब वो वाइब्रेशंस अपने पास आती है, जब क्लाइंट्स को वो रियलिटी में चेंज लेकर आती है। एंड व्हेन दे आर सेइंग कि रियली आपका जो काम है बहुत सटीक है, बहुत क्वालिटी से हमको आउटपुट दिखा, आपको थैंक यू। When they say me thank you, I thank my God. I thank my gurus. Reason is only one, कि वो एनर्जी है, बहुत खुश वाली एनर्जी सबको मिलती है। अब मैं एज ए हीलर खाली ऐसा, अरे आज भी मुझे तो क्लाइंट का हीलिंग करना होगा। अब मेरे पास भी या तो क्लाइंट ही नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो भी वो व्यवस्थित नहीं आउटपुट ले पाएंगे, इवन आफ्टर पेइंग मी so high of amount or so low of amount, whichever you think for this, money exchange। किसी के लिए ये अमाउंट बहुत नॉमिनल है कि ओके यू आर मॉडरेटिंगली चार्जिंग, वी आर रेडी टू पे। किसी के लिए दे आर कि यू आर ऑन टू लो कॉस्ट, अब बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। कोई सम ऑफ द पीपल आर टेलिंग कि अरे दिस इज वेरी हाई पे, आप थोड़ा डाउन कर दो। बट विच एवर सूट्स मी, आई कीप इट, एंड विच एवर कम्स फ्रॉम डिवाइन, आई जस्ट स्ट्रेट अवे से। मैं अपने आप मेरे प्राइजेस कोई भी सर्विसेज का सेट नहीं करती हूँ। आई जस्ट आस्क इन मेडिटेशन, आई जस्ट आस्क माई gurus, my God, that
energy exchange I should take. And based on that only I take that money. And as I always say कि दान करो, I am also doing it. I don't want to reveal, but yes, आप अपनी लाइफ में जितना ले रहे हो उसका XYZ% आपको देना है, तभी आपका ये साइकिल, कुदरत का, नेचर का साइकिल चलता रहेगा। मनी बूस्टिंग एनर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है टाइदिंग। टाइदिंग मीन्स आप रियल में जहां पर जरूरत है वहां पर आप दो। कोई सामूहिक विवाह हो रहा है वहां पर पैसा दो, या फिर आप कुछ डोनेशन पैसा नहीं देना चाहते हो तो कोई एक या दूसरे माध्यम से कुछ सहायता करो, तन मन धन से जैसे कर सको। ऑर्फनेज, ऑर्फन हाउसेस रहते हैं बच्चों के, अनाथ आश्रम, वहां पर आप करो काम, जो भी करना है देना है। ओल्ड एज होम्स, जीव दया के लिए जो पांजरापोल होती है, जो गाय के लिए, कुत्तों के लिए, हर एक अबोल प्राणी के लिए जिसके पास वाचा नहीं है। कल हमने बात की थी कि इंसान के पास खाली वाणी है, और कल हम बात करेंगे 7 स्टेप्स ऑफ हाउ टू कीप आवर स्पीच in that way कि कस्टमर और क्लाइंट और मनी एनर्जी could come to us and stay with us। जीवन के ऐसे सुनहरे 7 आयाम बोलने के, मात्र स्पीच के ऊपर बहुत कुछ चलता, राइट। सो जहां आपका मन करे अपने हाथ से दो, पर मंथली बेसिस पे एक बार देना चालू करो। एक बात थी, एक राजा नहीं, सॉरी, मिछामिलपुरम, एक व्यक्ति था, पुराने जमाने की बात है, बुद्ध भगवान के समय की। एक व्यक्ति था, उसको कहीं से एक बहुत अच्छा सुंदर सा फ्लावर मिला और वो तो लेकर जा रहा था। रास्ते में मंत्री मिले उसको, राज दरबारी में जो मंत्री होते वो मिले। उन्होंने देखा कि अरे वाह, इस व्यक्ति के पास तो इतना अच्छा फ्लावर है, जो एकदम आउट ऑफ द सीजन का ये फ्लावर है, और इसकी खुशबू तो देखो कितनी अच्छी है। लाओ मैं इसका मूल्य ले लेता हूँ, और आगे ही थोड़ा ही दूर उद्यान जो है, उस उद्यान में बुद्ध परमात्मा पधारे हुए हैं, तो मैं उनको समर्पित कर दूं। मांगते हैं मंत्री की, भैया ये मेरे को कितने में आप दोगे, मेरे को चाहिए। अब मंत्री को देखा तो वो इंसान को भी थोड़ा लालच, ये तो मंत्री है, तो उसने प्राइस नहीं बोला, उसने बोला आप कितना दे सकते हो इसका। तो मंत्री ने बोला मैं 10 सोना मोहर दे दूंगा। तो व्यक्ति बोलता है नहीं, 10 सोना मोहर मुझे नहीं देना आपको। ठीक है, मंत्री बोलता है मैं आपको 100 सोना मोहर दे दूंगा। व्यक्ति मना करता है। मंत्री बोलता है 1000 सोना मोहर दे दूंगा। अब वो इंसान सोचता है कि इस फ्लावर में कुछ तो होगा, मंत्री 1000 सोना मोहर देने को रेडी है, मतलब अगर मैं ये फ्लावर राजा जी को अर्पित करूं, राजा जी को बेच दूं, तो मुझे तो इस मंत्री से 10 गुना पैसा मिलेगा। दिमाग चलाया उसने। उसने बोला नहीं मंत्री जी, मुझे माफ करिए, मुझे ये फ्लावर नहीं बेचना। ठीक है, मंत्री जी चले गए। चलते चलते वहीं वहीं से, उसी रास्ते से राजा निकले। राजा ने जैसे ही वो फ्लावर देखा, जैसे ही उसकी खुशबू सुनी, ऐसे महक आई और खुशबू उसने पाई, तो उसने सोचा अरे वाह, ये तो मैं भगवान बुद्ध को समर्पित करूंगा, जो भी बैठे हैं आगे उद्यान में, ये तो उनके लिए ही बना हुआ फ्लावर है। तो राजा बोलते कितना इसका दाम लोगे। तो ये व्यक्ति बोलता है राजा जी, आप तो राजा हो इस नगर के, हम सबके पिता हो, अब जो देना चाहो दे दो। तो राजा बोलते 10,000 सोना मोहर दे दो। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा सोचता है, देने को उसको मन नहीं करता है। फिर राजा तुरंत भाप लेते हैं कि अरे नहीं, इसको थोड़ा कम पड़ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। राजा बोलते हैं कि तुम 10 लाख सोना मोहर ले लो, क्योंकि ये तो राजा थे, तो 10 लाख सोना मोहर ले लो, ये फ्लावर मुझे दे दो। अब वो व्यक्ति और एक लेवल आगे सोचता है कि ये 100 रुपीज से लेकर 10 लाख तक पहुंचा है,
इस फ्लावर में कुछ तो ऐसा विशेष होगा, कुछ तो ऐसा खास होगा। तो इतना उत्तम, इतना बढ़िया फ्लावर मैं ही समर्पित क्यों न करूं भगवान को। जब मैं भगवान को समर्पित करूंगा तो मुझे कितना अच्छा आनंद आएगा। तो वो राजा को मना कर देता है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 10 lakhs ऑफ सोना मोहर। मतलब उस टाइम का, अभी के टाइम का अगर हम बोले तो वो 100-200 करोड़ जितना हो गया रुपया। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे नहीं, आपको भी नहीं बेचना है, थैंक यू करके आगे बढ़ गया और जाता है भगवान के पास और परमात्मा के चरणों में फ्लावर अर्पित करता है। और तब परमात्मा बोलते हैं, आज का ये दान, आज का ये एक समर्पण सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उसके पास जेब में चाहे कुछ भी नहीं है, पर उसने जो भाव से दिया, उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और आप सोचो, जिस चीज का उसको 10 लाख सोना मोहर मिल रहा था, वो उसने समर्पित करके बहुत बड़ा पुण्य ले लिया। तो इस स्टोरी का सार क्या है कि जितना आप दिल से दोगे, भले आप 10 रुपये का दान करो, आप किसी गरीब को छाछ पिला दिया, किसी को कुछ आटा दे दिया, जो भी आपका मन मर्जी करो, पर करो। जितना आप खुशी खुशी दिल से करोगे, उतना एक या दूसरे रास्ते से आपके पास आएगा एज वेल। कभी भी मन में ये नहीं रखना है कि मेरे पास आएगा इसलिए मैं दे रहा। नहीं, मुझे परमात्मा ने माध्यम बनाया है, मैं अपना बेस्ट पार्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर आगे जो उनकी मर्जी। तो ये हमारे जीवन के अंदर, जीवन की जब धाराओं को बदलते हैं, कुछ सोच विचारों को बदलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर गोल्डन एनर्जी, मनी का गोल्ड एनर्जी हमारे मनी चक्रास के अंदर आना शुरू हो जाती है और फटाफट से जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। तो जरूर अपने जीवन की धाराओं को बदले, अपनी सोच को ऊंची रखिए और अपने सपनों को भी ऊंचा रखिए। पर सपने शेख चल्ली जैसे सपने नहीं कि ओ आज तो मैं इधर हूँ, कल तो मैं लंदन, परसों में दुबई, देन अमेरिका। नो, इतना भी नहीं उड़ना है। रखो, सिस्टमेटिक प्लान बनाओ। 5 साल 10 साल के गैप में आप अपने आप को जहां देखना चाहते हो, लंदन में देखना चाहते हो, आप जाओगे, आप पाओगे उस लोकेशन को। अमेरिका जाना चाहते हो, जा पाओगे। आप जो हासिल करना चाहो पूरे वर्ल्ड में, यू कैन डू इट बिकॉज दैट पोटेंशियल इज ओनली इनसाइड यू। खाली आत्मिकता से आध्यात्मिकता को जोड़कर, उस रब के ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखकर अपना काम करते जाओ। तो सपने देखो और उसको पूरा करने का प्रण, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यही रघुकुल की रीत है, यही हम सभी सनातनी बोलो, हिंदू बोलो, जैन बोलो, इंडियन बोलो, जो भी बोलो, ह्यूमन बीइंग, हम सभी ह्यूमन बीइंग की यही रीत और यही प्रीत है कि हमने जो लक्ष्य बना लिया, उसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव आउटकम लेकर, पॉजिटिविटी के साथ और परमात्मा को समर्पित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो उसको पूरा करने का प्रण एकदम कटिबद्धता से रखे और उसके लिए लगन से मेहनत करें। जैसे अर्जुन को दिखी थी वो आंख, वैसे देखिए आप अपना लक्ष्य हर हमेश। तो हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। जब हम चंद्रयान के माध्यम से चंद्र के ऊपर जा सकते हैं, चंद्र के ऊपर एक पृथ्वी जैसी सृष्टि बना सकते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने लाइफ में, अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए कर सकते हैं। मात्र उस एनर्जी को एक पुश मिलने की, उस ऊर्जा का एक धक्का मिलने की जरूरत है। और वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग वही कार्य करने में जुटा हुआ है कि कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा पावर आप सबको, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हृदय की गहराइयों से वो पावर मिलता रहे। उन सब का कल्याण हो,
तो आप सभी लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप भी जुड़े रहे और दूसरे लोगों को भी जोड़े। बहुत सारे सर्विसेज हमारे पास उपलब्ध है। हीलिंग, हर एक प्रकार का हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जीज ओनली, नो नेगेटिव एनर्जीज, नो ब्लैक मैजिक्स। अरे मुझे तो वो लड़की पसंद है, वशीकरण कर दो, नहीं, ऐसा कुछ भी रॉन्ग वे में वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग 0.5% काम भी नहीं करता है। वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग का एक ही मोटो है कि बहुत अच्छे से डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा हर एक जन जन तक, हर एक घर घर तक और हर एक घट घट तक पहुंचे। परमात्मा का ये आशीर्वाद जो मुझे साधनाओं के माध्यम से, कुछ तपस्याओं के माध्यम से और मेहनत, लगन, आशीर्वादों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आशीर्वाद आप सबको भी प्राप्त होता रहे, निरंतर प्राप्त होता रहे। यही भावना के साथ पूजा की प्रेरणा है कि दुनिया में कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। चिंतन और प्रयास करोगे तो रास्ते भी मिलेंगे और मंजिल भी मिलेगी। मात्र चिंतन करो, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ो और क्या करना है, चिंतन के साथ साथ सतत लगातार प्रयास करते रहना। प्रयास करने में कभी भी थकना नहीं है। और वर्ल्ड ऑफ एनर्जी का भी वही मोटो है कि मैं जितना मैक्सिमम लोगों को अलग अलग माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, टैरोट कार्ड रीडिंग के माध्यम से, न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से जितना मदद कर सकूं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स के माध्यम से जो एनर्जी दे सकूं, मैं बस देना चाहती हूँ। और आप सब इसमें जुड़े हुए हैं, सपोर्ट कर ही रहे हैं और बेहतरीन सपोर्ट करें। स्प्रेड द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग टू एवरीवन, टू एवरी सिटी, टू एवरी प्लेस एज वेल। एक बहुत उत्तम भावना भी है, अगर आप चाहें कभी भी भक्तामर महास्तोत्र की कोई इवेंट आपको करनी है, वो सग्गहरम या फिर नमस्कार महामंत्र का कोई भी आपको 1 घंटे 2 घंटे का शिविर, उसका हीलिंग या फिर मंत्रोच्चार के माध्यम से कोई भी आपको सामूहिक तौर पे ग्रुप को बिठाकर शिविर करवाना है, तो आप जरूर हमारा कांटेक्ट करें। ये सारे शिविर निशुल्क, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के साथ इस ऊर्जा को बांट सकते हैं। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम संघ तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इस बात को, इस एनर्जीज को, ये एनर्जी के साइंस को जो रिसर्च के बाद मुझे मिला है, उसको मैं फैलाना चाहती हूँ और उसमें आप भी एक कड़ी बने, सपोर्ट करें। और उसके लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। And contact number, yesterday even I said, again today I am telling one more time, 9879975444। तो जरूर परमात्मा की कृपा से कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा डिवाइन प्लान हम सब के लिए बना हुआ है। इसी प्लान को परमात्मा आशीर्वाद देते रहे और हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना के साथ आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। Thank you so much for coming and joining. And tomorrow will be our last final day. We are going to talk about 7 steps of speech. So stay tuned and come tomorrow 3:30 at the Facebook page World of Energy Healings. Thank you so much. सबको धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही शुभकामनाएं। थैंक यू। God bless you all.